कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में डिफरेंस है तो हम कुर्ती कैसे बनाएंगे। क्योंकि जब भी ऐसा कोई केस आता है कि जब अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है तो हमारी कुर्ती की शेप जो है वो अच्छी नहीं आ पाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो हमने कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर 1 कि लूजिंग हम किस तरह से ऐड करेंगे। जैसे हम रेगुलर कुर्तीज में लूजिंग ऐड करती हैं वैसे हमने इसमें ऐड नहीं करनी होती, क्योंकि ऑलरेडी चेस्ट और अपर चेस्ट में इतना डिफरेंस है और अगर हम लूजिंग भी उसी हिसाब से रखेंगे तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। तो पहला केस क्या है, लूजिंग हमने ध्यान से रख करनी है। सेकंड चीज कि क्या हमने डार्ट डालने हैं या नहीं डालने हैं। तो एक चीज आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि जब भी आपका अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में डिफरेंस होगा, आप ले लीजिए 3 इंच से लेकर अगर आपका ऊपर है 2 इंच से भी ऊपर अगर आपका डिफरेंस आता है तो आपको डार्ट तो डालनी ही पड़ेगी। उसके लिए आर्म होल डार्ट भी हो सकती है, वेस्ट डार्ट भी हो सकती है और साइड डार्ट भी हो सकती है। अब ये 3 डार्ट जो होती हैं हम कब डालते हैं, कितनी डालते हैं, ये मैं जब आपको अभी ड्राफ्टिंग बताऊंगी तो साथ साथ में बताती जाऊंगी। जो हमारी आर्म होल डार्ट होती है, जो हमारी यहाँ पर डलती है, तो अगर हमारी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में डिफरेंस है ना तो आर्म होल डार्ट तो हमने डालनी ही है। इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसको स्किप कर दें। तो आर्म होल डार्ट आपकी पक्की हो गई। बाकी जो साइड डार्ट है और जो आपकी वेस्ट डार्ट है वो कई केसेस में हम डालते हैं और कई केसेस में नहीं डालते हैं। वेस्ट डार्ट जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो हमारे फ्रंट में आती है जो यहाँ पर होती है और एक हमारी बैक में इस साइड में डलती है। तो अगर हम चाहते हैं डार्ट वेस्ट में डालना तो बैक डार्ट अगर हेवी साइज है तो वो डेफिनेटली डलेगी। ऐसा नहीं है कि हम कम साइज पर डार्ट नहीं डालते बैक में जो डार्ट डलेगी बैक साइड में वो हम थोड़ा कम कर देते हैं अगर कस्टमर डार्ट चाहता है तो। बट अगर कस्टमर की बॉडी यहाँ से फ्लैट है, मतलब हम जब देखते हैं ना कि जब थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो बैक है ना वो थोड़ी अंदर की तरफ चली जाती है, तो इसी वजह से हम बैक साइड में डार्ट डालते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी बैक की जो शेप है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डार्ट डालने होते हैं। इसीलिए जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे हमारी बैक साइड में जो डार्ट डलेगी उसका साइज भी बढ़ेगा और कम साइज पर हम बैक साइड में कम डार्ट डालेंगे। अब रही बात फ्रंट में। फ्रंट की डार्ट हम चॉइस के अकॉर्डिंगली डालते हैं और साइड डार्ट जो हमारी होती है वो भी कई केसेस में डलती है और कई केसेस में नहीं डलती। तो वो कौन से केसेस हैं तो जब मैं आपको ड्राफ्टिंग अभी बताऊंगी तो साथ साथ में आपको पॉइंट्स क्लियर करती जाऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि अपर चेस्ट और जो फुल चेस्ट में डिफरेंस है उसको मैनेज करना आप अच्छे से सीख सको। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अब पहले मेजरमेंट देखते हैं क्या है। लेंथ 42, शोल्डर 15, अपर चेस्ट 33, वेस्ट 32, हिप 41, फ्रंट नेक 6 इंच, बैक नेक 5 इंच। एपिक्स पॉइंट हमारे पास है नहीं क्योंकि ये मेरे एक व्यूअर की ही मैंने मेजरमेंट लिया है तो उन्होंने हमें एपिक्स पॉइंट नहीं दिया था, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली 11 इंच पर चेस्ट के अकॉर्डिंगली ले लेती हूँ। और आर्म होल है 16 इंच। यहाँ पर फुल जो चेस्ट है, फुल बस्ट जो है वो है 40 इंच। तो ये हमारा मेजरमेंट है। आज हमने जो कुर्ती बनानी है उसमें कम मेजरमेंट हमने डालने हैं क्योंकि व्यूअर की चॉइस है और वो चाहते हैं कि विद और विदाउट डार्ट कुर्ती बना के बताई जाए। पहली चीज आपको ये समझनी जरूरी है कि आपकी अपर चेस्ट और फुल बस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो विदाउट डार्ट तो आपकी कुर्ती बन ही नहीं सकती, तो हमें डार्ट तो आर्म होल में डालना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, जैसे व्यूअर की चॉइस है कि वो फ्रंट और बैक दोनों साइड में वेस्ट के डार्ट डालना चाहते हैं, तो हमने वो चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो डिफरेंस भी इसमें आएगा। इसमें आर्म होल
डार्ट भी आएगा हमारा, और व्यूअर की चॉइस है वेस्ट डार्ट, तो वो भी हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो ये 3 चीजें तो हमारी आएंगी और कम कैलकुलेशन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं शोल्डर। शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच का। 15 को मैं हाफ करूंगी, कितना आया 7.5 इंच। जब हमारा नेक बैक नेक 5 या 6 इंच का होता है तो हम शोल्डर में से आधा इंच माइनस कर देते हैं। तो शोल्डर में से आधा इंच माइनस किया तो कितना आया 7 इंच। अब हम जो बैक और फ्रंट दोनों ही कितना लेंगे 7 इंच पर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम चारों पल्ले एक साथ कट कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, ये मेरी ऑन फोल्ड साइड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया है तो इस तरह से आपके 4 पल्ले आ जाएंगे। क्लियर, ये बंद साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ये 7 इंच पर मार्किंग की है। अब हमने आर्म होल कितना लेना है, तो आर्म होल हम कैसे लेते हैं, आर्म होल हम कैसे लेते हैं, क्योंकि हम शोल्डर -4 तो यूज कर ही नहीं रहे, तो हमने सब कुछ शोल्डर के बेसिस पे अब निकालना है। तो 7.5 हमने लिया शोल्डर, जितना हमने यहाँ माइनस किया उसका आधा कर दीजिए, तो कितना आएगा 0.25। तो इसमें से 0.25 आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 7.25। आप 7.25 भी ले सकते हैं और 7 इंच भी ले सकते हैं, तो उतना हम ले लेंगे। तो हमने यहां से 7 इंच पर पहले 7.25 पर मार्किंग करनी है, फिर यहां से 7 इंच पर मार्किंग करनी है और अपनी चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी चेस्ट लाइन आ गई, ये हमारी आर्म होल लाइन आ गई। जब हम लोग शोल्डर के बेसिस पे सब कुछ बनाते हैं तो हम डाउन जो करते हैं वो बाद में करते हैं। तो अब मेरे शोल्डर के अकॉर्डिंगली मुझे डाउन कितना आना है, तो शोल्डर मेरा 15 इंच है, उसको मैं 12 से डिवाइड करूंगी, तो कितना आएगा मेरे पास 15 डिवाइडेड बाई 12 आया 1.25। तो मैं अब डाउन कितना आऊंगी 1.25 इंच मैं डाउन आऊंगी। ये सभी लोग अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं डाउन आने का। तो यहां से मैं 1.25 इंच पर निशान लगाती हूँ, यहां से मैं 3 इंच पर मार्किंग करूंगी। क्यों 3 इंच पर मार्किंग की, नेक विड्थ हम कैसे निकालते हैं, जितना हमारा शोल्डर होगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आया 3 इंच। आप यहाँ से 2.25 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, उससे कम भी ना लें उससे ज्यादा भी ना लें, ठीक है। अब हमने इन मार्किंग को ज्वाइन करना है, तो मैं इसको और इसको ज्वाइन कर देती हूँ। याद, अब हमने यहाँ पर पहले सारी मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब जो एपेक्स पॉइंट है वो 11 इंच है, तो मैं 11.5 पर मार्किंग करूंगी। वेस्ट 15 इंच है, तो मैं 15.5 पर मार्किंग करती हूँ। हिप जो है वो 21 है, तो मैं 21.5 पर मार्किंग कर लेती हूँ। अब इसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आ गया, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारा एपेक्स लाइन है, ये हमारी वेस्ट है और ये हमारी हिप है, ठीक है, ये लाइन आ गई। अब यहां पर मैं फ्रंट और बैक दोनों ही बना रही हूं एक साथ, ठीक है, ये सारे फ्रंट और बैक एक साथ बनेंगे। अब हमने क्या करना है, जब हम एपेक्स पॉइंट और हमारी चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस होता है तो हम लूजिंग सभी जगह इक्वल नहीं लेते हैं। हमने अपर चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग लेनी है, फुल बस्ट में 2 इंच की, वेस्ट में हम 2 इंच, इसमें 2 इंच, अपर चेस्ट में ज्यादा लूजिंग ऐड करते हैं। तो ये मैंने ऐसी लूजिंग दी है कि आपकी जो कुर्ती है वो फिटिंग वाली बनेगी, ठीक है, प्रॉपर फिट, जिसमें हल्का सा ईज भी होगा। बट अगर आप थोड़ा सा ज्यादा ही लूज पहनते हो तो आप 4 3 3 3 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ही रखिएगा, ऊपर 4 और फुल बस्ट और वेस्ट में 3 इंच कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये कितना हो गया, अभी 36 हो गया, ये हमारा 42 हो गया, ये हमारा 34 हो गया और ये हमारा 43 हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसके हिसाब से मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फुल बस्ट का ही निशान लगाएंगे। तो फुल बस्ट हमारी कितनी है 42 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 10.5 इंच। तो यहां से पहले मैं 10.5 पर मार्किंग करूंगी, ये आ गया 10.5।
उसके बाद एपेक्स पॉइंट पर भी मैं 10.5 पर ही मार्किंग करूंगी इस तरह से। वेस्ट हमारी है 34 डिवाइडेड बाय 4 आ गया 8.5। मैं 9.5 पर मार्किंग करूंगी क्योंकि कस्टमर को बैक और फ्रंट के डार्ट चाहिए, ये आया, ठीक है। और उसके बाद हिप हमारी है 10.75, तो ये 10.75 पर मार्किंग हो गई। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है इस तरह से, और इस तरह से ये हो गया। इसके आगे आप चाहे तो 1.5 इंच की या 2 इंच का, जितना भी आपकी चॉइस हो आप उतना मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मार्जिन हो गए। अब हम पहले यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पर निशान लगा लेते हैं। एपेक्स पॉइंट हमें गिवन नहीं था, तो जितनी हमारी चेस्ट होती है, जैसे चेस्ट 40 है तो इसके बीच में डॉट लगा दीजिए, तो 4 इंच आया। हम यहाँ पे 4 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि कस्टमर चाहता है डार्ट डालना, इसलिए मैंने ये मार्किंग की। और एक नीचे भी हम मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर 1-1 इंच का डार्ट लिया है, तो 1-1 इंच की मैंने को यहाँ पर डार्ट डालनी पड़ेगी। तो क्या करूंगी मैं, आधा इंच इस साइड में, आधा इंच इस साइड में। देखिए जब भी हम डार्ट डालते हैं, अगर हेवी साइज है तो हम 1 इंच की मैक्सिमम डाल सकते हैं, या मैक्सिमम और ज्यादा अपने डालनी है, बहुत ही हेवी साइज आ जाता है तो हम 1.5 इंच की, इससे ज्यादा हम नहीं जाते हैं। बट यहाँ पर भी फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली मार्जिन को चेंज करना होगा। अगर साइज छोटा है तो हम यहाँ पर पूरी डार्ट जो हमने 1 इंच की लिया है, वो पूरी डार्ट हम 1/4 इंच की मतलब 0.75, या फिर आधे इंच की मतलब 0.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से आधा इंच हम नीचे आ जाएंगे इस तरह से, और डार्ट को ज्वाइन कर देना है। इसका कारण क्या है, ये आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, करोगे तो ज्यादा बेटर है, अगर नहीं करना चाहते तो आप ऊपर तक भी लेके आ सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है, आपका डार्ट नीचे ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आपकी सिलाई नीचे भी आ रही होगी तो वो प्रॉपर शेप में खुल जाएगा डार्ट, तो पॉइंट नहीं बनेगा। अगर आप ऊपर तक लेकर आ रहे हो तो यहाँ तक से ही आपकी सिलाई एकदम मान्यूट मतलब बहुत बारीक हो जानी चाहिए, ताकि यहाँ पर डार्ट का पॉइंट ना बने। ठीक है, अब हमने लेंथ कितनी लेनी है, तो लेंथ हमने एपेक्स पॉइंट से ही नापनी है। यहाँ से कितना है, ये 4 इंच, तो आप नीचे 4 इंच तो आपने लेनी ही है हाइट। ठीक है, इससे कम नहीं लेंगे, बट अगर आप उससे ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कब लेंगे, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। 1 मिनट पहले मैं इसको बना लूं इस तरह से, ये आ गया। मान लीजिए आपके ऊपर की जो ये हाइट आती है वो 3 इंच आती है, और नीचे आप 4 इंच चाहते हैं, तो आप ऐसे भी डार्ट डाल सकते हैं कि ऊपर 3 इंच हो, नीचे 4 इंच हो। वो हम तब डालते हैं जब किसी का टमी नहीं होता है, बट हम यहाँ से भी बॉडी की शेप देना चाहते हैं, तो हम डार्ट को थोड़ा लंबा डाल सकते हैं। मैक्सिमम हम डार्ट 8 साढ़े 8 इंच तक लंबा डाल सकते हैं, अगर हमारे कस्टमर की बॉडी का जो शेप है वो स्लिम है तो। और अगर हेवी साइज है और बहुत ज्यादा टमी है तो हम ये डार्ट जितना ऊपर है उतना तो डेफिनेटली लेंगे ही। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच मैंने यहाँ पे अंदर ले लिया। अब ये 4 पल्ले थे तो 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया, तो डार्ट भी 4 इंच हो गए, एक दूसरा 2 फ्रंट में 2 बैक में, तो 4 डार्ट हो गए, 4 इंच आपका कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर जो शेप आएगी वो प्रॉपर फिटिंग जो आएगी वो कमर की ही आएगी। क्लियर है इतना। अब आप अपनी इस डार्ट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंगली। ये डार्ट बैक में भी जाएंगे, फ्रंट में भी। इतनी जो मैंने अभी ड्राफ्टिंग की है ये दोनों साइड में कॉमन आएगी। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल के लिए हम यहाँ से 1 इंच पर आएंगे, यहाँ से इसका सेंटर ले लेते हैं। ये 6 इंच है तो 3 इंच पर सेंटर ले लिया। अब हमने आर्म होल ड्रॉ करना है। ये हमारा जो आर्म होल आएगा ये हमारा बैक साइड का आर्म होल आएगा, ये आ गया। ये हमारे बैक आर्म होल की शेप बन गई। इतनी हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसके नीचे हमारी लेंथ आती है। लेंथ हम किस हिसाब से लेते हैं, देखिए लेंथ हमारी है 42। हम इसमें 3 इंच प्लस करेंगे अगर हमने नीचे से तरपाई करनी है। अगर हमने नीचे से सिलाई करनी है तो हम 2 इंच प्लस करेंगे। मतलब अगर आपने तरपाई करनी है तो आप टोटल लेंथ कितनी लेंगे, 45 इंच तक। अदरवाइज आप कितनी लेंगे, 44, अगर नीचे से छोटा सा ही फोल्ड करना है तो। क्लियर, तो वो तो नीचे स्ट्रेट ऐसे ही हमने चले जाना था। मेन मार्किंग यहाँ तक होती है, तो मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया। ये हो गया। अब देखिए हम इस आर्म होल को नापेंगे, तो आर्म होल को हम नाप लेते हैं। यहाँ से हम नापेंगे
थोड़ा सा बैक, थोड़ा सा पीछे से नापते हैं। तो ये कितना आया, 9.25 इंच। ठीक है, एक बार दोबारा नाप लेते हैं। बिल्कुल 9.25 इंच। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9.25। अब इसमें से आधा जो इंच है वो सिलाई में भी जाएगा, तो माइनस करेंगे आधा इंच, तो हमारे पास बैक का आर्म होल कितना आया, 8.75। ये हमारा बैक का आर्म होल है। इतना क्लियर हो गया। ये रेडी आर्म होल आएगा हमारे पास। अब हमने फ्रंट का काम करना है, तो फ्रंट के लिए हमें पहले फ्रंट की शेप देनी है। फ्रंट की शेप हम कैसे देंगे, यहां से लेंगे 0.75 और यहां से सेंटर से हम 0.25 अंदर आएंगे। 0.25 की जगह आप एक आधा इंच भी अंदर आ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आ गए। और अब हमने यहां से इसको शेप दे देनी है। अब यहां से मैं आधा इंच अंदर आई हूं, मेरे पास फ्रंट क्रॉस गिवन था कस्टमर का, तो वो था 14 इंच। तो एक बार नाप के देख लेते हैं। देखिए ये तो 6.5 आ गया, तो यानी कि डबल करके ये हो जाएगा 13 इंच। तो ये उनको टाइट हो सकता है, तो मैं इसको 6.25 ले लेती हूँ। 7 इंच हम नहीं लेंगे, 6.25 लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नेक फैलेगा अभी, तो हमने इसको अंदर से ही शेप देनी होती है। तो हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा आर्म होल आएगा फ्रंट का। ठीक है, इस तरह से। और इसको हमने यहां से प्रॉपर मिला देना है। क्लियर। अब हम इसको यहां पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब ये देखिए यहां से ऊपर से तो ये पोर्शन तो कट ही जाएगा, तो इसलिए इसको यहां से शेप नहीं देनी है, यहां से ये पॉइंट एक बराबर होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया। यहां से ये हमारा आर्म होल आ गया। बैक का हमने नाप लिया था। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट में डाट डालनी है, तो डाट हम कैसे डालेंगे, इस केस में हम इस केस में हम जो डालते हैं, जब 40 की चेस्ट होती है तो हम 1.5 इंच की डाट डालते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच की डाट डालेंगे इस तरह से। तो ये 1.5 इंच यहाँ पर आ गया। अब 1.5 इंच का हाफ हम करेंगे, तो ये ऊपर मार्किंग आ गई। अब हमने नीचे हाफ इंच की लाइन लगा देनी है। सबसे पहले ये वाले मार्किंग को इसके साथ ज्वाइन करना है, ये एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ये आ गया। अब हमने नीचे से देखना है 1.5 इंच कहाँ पर आता है, ये आया हमारा यहाँ पर। अब इसको कहाँ ज्वाइन करना है, इसके लिए हम इस डाट का सेंटर लेंगे इस तरह से। ये आया 7 इंच, तो ये 3.5 इंच पर आ गया हमारा डाट। उसके बाद हमने इसका हाफ करना है इस तरह से। अब इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। ये आ गया, ये हमारा डाट बन गया। क्लियर। अब इस डाट को इक्वल भी करना है, तो हमने क्या करना है, इसको नापिए कितना है ये हमारा है 5.25, तो हमने इसको भी 5.25 बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 5.25। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच नीचे आएंगे जैसे हम हमेशा ही आते हैं, और इसको आर्म होल को रीशेप देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से डाट देंगे तो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमने इसको सही करना है, स्ट्रेट बनाना है। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी। अब हम इस बॉक्स में न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कहाँ से होगा, इस पॉइंट से को इस पॉइंट से हमने मिलाना है, मतलब इस लाइन से मिलाना है। जहां भी शेप अच्छी आएगी आप वहां पे मिला दीजिए। ये हमारा आर्म होल आ गया। ठीक है, ये शेप देते हैं। तो नेक हमारा था, फ्रंट का हमारा था 6 इंच, तो हम 6.5 पर मार्क करते हैं। बैक का 5 इंच पर था, तो 5.5 पर मार्क करते हैं। यहां से हम लेंगे 3 इंच इस तरह से, और बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों एक ही साइड में आपको बता दिए। आप जब शेप देंगे तो यहाँ पे बैक में अलग होगी और फ्रंट में अलग। तो ये मैंने अभी राउंड नेक ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं था कि कौन सी शेप देनी है, तो मैंने दोनों ही राउंड ले लिए। ये हमारा बैक नेक है, ये हमारा फ्रंट नेक है। क्लियर है, ऐसे बन गया। तो ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई।
जब हम कट करेंगे तो हमने यहाँ से तो कट करना है, फिर हमने जो बैक, आप बैक वाले पल्ले को कट करोगे तो यहाँ से कट करोगे, ये इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा जब आप कटिंग करो तो बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग कट करिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपने यहाँ से इसको कट कर दिया, वो तो फ्रंट वाला आर्म होल भी निकल जाएगा, कपड़ा ही निकल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको अब आपको बार बार ये होगा कि ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से पहले कट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आर्म होल इतना एक्स्ट्रा ले लीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, यहाँ तक आ जाइए, फिर यहाँ से पूरी शेप में कटिंग कर लीजिए, यहाँ से नहीं सॉरी, यहाँ से पूरी शेप में कटिंग कर लीजिए, ठीक है। इतना कटिंग करने के बाद मतलब आउटर लाइन कटिंग करनी है, यहाँ से इस तरह से आपने एक्स्ट्रा लेकर कट कर लेना है, क्लियर। उसके बाद फ्रंट को अलग कर लीजिए, बैक को अलग कर लीजिए, और फिर बैक का नेक कट कीजिए, फ्रंट का अलग, फ्रंट वाली साइड में अलग कट कर लीजिए। बैक का जो आर्म होल है वो बैक साइड में कट कर लीजिए, और फिर फ्रंट का फ्रंट में। अब जब फ्रंट की कटिंग करोगे तो हमने फ्रंट का आर्म होल नाप के देखना है कि कितना आता है। तो उसके लिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, एक मिनट। ये मेजरमेंट हमें अभी चाहिए क्योंकि हमने आर्म होल को मेजर करना है। तो इसको यहां तक हमने इसको कट कर लिया। अब देखते हैं हमारा ये आर्म होल कितना बनता है। तो मैं इस पे ग्लू लगा देती हूँ एक बार। अब मैं इस पॉइंट को, इस डार्ट को बंद कर रही हूँ एक बार। ये लाइन से लाइन मैच करनी है आपने और इसको ज्वाइन करनी है। ये हमारा डार्ट प्रिपेयर हो गया। जब ये डार्ट प्रिपेयर हुआ, आप देखिए आपने जो आर्म होल की शेप बनाई थी रेड पेन से, वो इक्वल आ गई, ठीक है। अब ये डार्ट जो है ये इस तरह से जब आप बनाओगे, ये पफ ऐसे क्रिएट होगा कुर्ती में, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका पफ बनाएगा इस तरह से, क्लियर है। तो ये अभी आपका कागज है तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, इसको भी मैं यहाँ से पेस्ट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, ये इस तरह से आपका पफ प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा। ये आ गया हमारा, इस तरह से हमारा नेक बनेगा। यहाँ से मैं नेक को भी कट कर देती हूँ। चलो ये फ्रंट पार्ट है तो मैं फ्रंट के हिसाब से ही इसको कट करती हूँ। यहाँ से आपने इसको नेक को भी इस तरह से शेप दे दी, क्लियर, ये हो गया। अब बैक आपने कट कर लिया जैसे आर्म होल। अब हम फ्रंट आर्म होल को एक बार नाप के देखते हैं, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कितना आया है। तो फ्रंट का आर्म होल हमने अगेन यहीं से नाप लेते हैं, थोड़ा सा दूरी से, क्योंकि स्टिचिंग का मार्जिन आएगा। ये हमारा आया 8 इंच एक लाइन। दोबारा एक बार नाप के देख लेते हैं। बिल्कुल 8 पे 2 लाइन, यानी कि 8.25 ले लेते हैं हम। तो हमारा फ्रंट का कितना आ गया, फ्रंट का आया 8.25, जिसमें से हाफ हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो 8.25 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, 7.75। तो फ्रंट का आर्म होल कितना आया, 7.75। बैक का कितना था, 8.75। तो प्लस करें 8.75, तो कितना हुआ, ये हमारा आर्म होल आया 16.5 इंच का। अब हमारे व्यूअर का जो आर्म होल था वो कितना था, 16 इंच का। हमारा कितना आया, आधे 16.5, मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो आधा इंच तो वैसे मैनेज हो जाएगा, क्योंकि जब आपने स्टिच लगानी है तो वो मैनेज हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आधा इंच भी नहीं एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसको थोड़ा सा ऊपर इसको कर दीजिए, और बैक साइड वाली को भी आर्म होल की लाइन को ऊपर कर दीजिए। मतलब जो मैंने अभी आपको 7.25 पर आर्म होल की कटिंग दी थी, आप 7 इंच पे कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी शेप आ जाएगी प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब अब जब स्टार्टिंग में आप आर्म होल लोगे ना तो 7 इंच का ले लेना, ठीक है।
ये एडजस्टमेंट हमें हमेशा ही करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक पर्सन की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। अब जैसे इनकी अपर चेस्ट उसमें इतना डिफरेंस है, तो हमें आर्म होल कितना मिल रहा है 16 इंच का, जो कि हमें 14 इंच के शोल्डर पर मिलता है आर्म होल, ठीक है। उनका 15 इंच में, ये 16 इंच का हमारे को आर्म होल मिला। तो हर एक स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ये हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्म होल का नाप लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब आपको एक और चीज देखनी है। आपकी फिटिंग का निशान अब यहां से होगा क्योंकि तो कट होगा। यहां से आपने इसको मेजर करना है एक बार, इस तरह से इसको इस तरह रखिए और यहां से आप ये मेजर कीजिए कितना आ रहा है। यहां से स्ट्रेट ये देखिए कितना आया, यहां से 9.5 इंच। ये क्या है हमारा, ये हमारी अपर बस्ट है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा नीचे भी अगर स्ट्रेट ऐसे लेके आना चाहते हैं तो 9.5 इंच। तो हमारी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हम अपर बस्ट का, अपर चेस्ट का अगर मैं डिफरेंस निकालूं 36 आया था, डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 9 इंच, ठीक है। कितना आया 9 इंच। यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 9.5 इंच। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज करने के लिए यहाँ से आधा इंच अंदर आ जाइए और इस तरह से इसको हल्की सी शेप दे दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो वो आपका वो जो आधा इंच भी एक्स्ट्रा था वो कपड़ा निकल जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा प्रॉपर जो है 7 इंच का जो हमने अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में जो डिफरेंस था उसको मैनेज किया। तो ये यहाँ पे पफ बनेगा, बहुत ही प्रिटी आएगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। साइड डार्ट हमने यहाँ पर डालना नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और, क्योंकि कस्टमर ने हमें आर्म होल कहा था, हमने आर्म होल का डार्ट डाल दिया। आर्म होल अगर वो नहीं भी कहता तो हमें आर्म होल का डार्ट डालना जरूरी था क्योंकि अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में बहुत डिफरेंस था। वेस्ट डार्ट कस्टमर ने कहा था तो हमने फ्रंट में डाली और बैक में तो डालनी जरूरी है, जैसे ही हैवी साइज हो जाता है। 34 से ऊपर साइज होगा तो बैक में तो डार्ट आएंगी ही कुर्ती की। अब बात आती है साइड डार्ट की। जो साइड डार्ट होती है वो मोस्ट प्रोबेबली हम डीप नेक में डालते हैं। डीप नेक जब होता है, पहले क्या होता था साइड डार्ट कमर से इस तरह से तिरछी आती थी। अगर आपने कभी कोई कुर्ती देखी हो डार्ट वाली तो तिरछी डार्ट आती थी, बट अब इसमें मॉडिफिकेशन हो गई है। अब साइड डार्ट जो आती है वो एपेक्स पॉइंट पे यहाँ पर आती है और यहाँ खत्म हो जाती है। तो वो किस बेसिस पे डलती है, वो भी चेस्ट के बेसिस पे डलती है, बट वो डलती किस पर है, स्पेशली जब डीप नेक होते हैं और बहुत ज्यादा दोनों साइड से डीप नेक हो तो हम डालते हैं। नहीं है कि हम इसको इस नेक्स्ट में नहीं डाल सकते, वो हम तब डालते हैं जब यहाँ पर डिफरेंस और भी ज्यादा आ जाए, ठीक है। अपर चेस्ट और इसमें डिफरेंस ज्यादा ही हो और मैनेज नहीं हो रहा हो तो हम ये डालते हैं। जबकि आर्म होल डार्ट और जो हमारी साइड डार्ट होती है उसको में से एक डार्ट ही डाली जाती है ताकि इस चीज को मैनेज किया जा सके, अपर चेस्ट और फुल बस्ट को। अगर दोनों डालनी है तो हमें इन दोनों में कुछ ना कुछ रेशो में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इतना ही सीखते हैं कि हमने आर्म होल को इस तरह से डार्ट दिया तो उससे की वजह से ही हमारी प्रॉपर अपर चेस्ट भी पूरी आ गई और फुल चेस्ट भी हमारी पूरी आ गई। तो हमारा पूरा का पूरा जो मेजरमेंट है सही है। तो आप भी अपनी कुर्ती को इसी तरह से बनाइए और यहाँ से ही कटिंग होगी। अब ये जो कटिंग होगी यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ओके। अब जैसे यहाँ पर एक और चीज, अपर चेस्ट मेरी अभी आई है 9.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर लिया। अगर आप आर्म होल जो है 7 इंच पर लेंगे ना तो शायद आपको ये डिफरेंस दिखे ही ना, ठीक है। तो आधा इंच हो सकता है ये डिफरेंस ही ना आपको दिखे, जब अगर आप यहाँ से ऑलरेडी ऊपर 7 इंच पर ही आर्म होल ले लेंगे तो। क्लियर? आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।